जय भोले की। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था नरेश। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। गरीबी, असफलता और निराशा उसके जीवन के हर कोने में पसरी हुई थी। नरेश रोज भगवान शिव के मंदिर जाता, घंटों तक ध्यान करता और यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य क्यों इतना दुखद है? मैं कब सफल होऊंगा? कब मेरा समय बदलेगा? वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता और भीतर से टूटा हुआ था। और फिर एक दिन उसकी प्रार्थना में एक आक्रोश था। उसने शिव से कहा, क्या सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है? तो मैं क्यों मेहनत करूं? क्या आप मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते? और तभी मंद मंद हवा चली। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठी और नरेश को लगा जैसे उसके भीतर कोई गूंज आवाज आ रही है। भगवान शिव की वाणी गूंजी, पुत्र, कर्मों का फल अटल है। भाग्य कोई जादू नहीं जो अचानक बदल जाए। यह तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों की छाया है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और जो कल होगा वह आज के कर्मों से तय होगा। यदि तुम वाकई अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो अपने कर्मों को बदलो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। नरेश स्तब्ध था। पहली बार उसे लगा शिव उसकी पूजा से नहीं, उसके कर्मों से प्रसन्न होंगे। उस दिन से नरेश ने शिकायतें बंद कर दी। अब वह रोज मंदिर जाता, पर सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, प्रेरणा के लिए जाता। अब उसकी सुबह अंधकार से नहीं, कर्तव्य से शुरू होती। वो खेतों में मेहनत करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता, बड़ों का आदर करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी सराहना करने लगे। गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद नरेश ने गांव में एक स्कूल खोल दिया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वो अब दूसरों को भाग्य बदलने में मदद कर रहा था। और तभी एक रात शिव फिर से प्रकट हुए। देखा पुत्र, भाग्य बदला ना, लेकिन मैंने नहीं बदला, तूने बदला। अपने कर्मों से, अपने संकल्प से। यही शिव का मार्ग है। कर्म, ध्यान और सेवा का मार्ग। पूजा करो पर कर्म को मत भूलो, क्योंकि शिव वही है जो कर्म करता है और कभी हार नहीं मानता। भगवान शिव कहते हैं, कर्मों का फल अटल है। किस्मत कोई बाहर से आने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर से निकलने वाली रोशनी है। हर दिन का कर्म तुम्हारे भाग्य की एक नई रेखा खींचता है। तो पुत्र, आप सिर्फ प्रार्थना मत करो, उठ और ऐसा कर्म कर कि खुद शिव भी ताली बजाए। जब तक कर्म नहीं बदलोगे तब तक भाग्य वैसा ही रहेगा, और जब कर्म बदला जाएगा तब तू ही अपना शिव होगा। जय भोले की। इस कहानी से हमें निष्कर्ष मिलता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरे दिल से करें, उसको पूरा समय दें, उस कार्य को खुश होकर करें और उस कार्य को करते ही रहें, क्योंकि करते करते ही हमें किसी चीज में सफलता प्राप्त होती है, और सफलता का वजूद हमारे कर्म में है। हम जिस कार्य को चुनते हैं उस कार्य को पूरे दिल से करें, उसको अपना 100% दे। इस कहानी का निष्कर्ष यही है, कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो जय भोले की। आपको कहानी हमारी कैसी लगी? आप कमेंट में आके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, हर हर भोले जरूर लिखें और बताएं आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। और आगे हमारी ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिसको भी ये वीडियो प्राप्त हो उनका भी भाग्य बदले, उनके भी विचारधाराएं बदले। हर हर भोले, जय महादेव। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ।
अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हरि हरि महादेव शिव शंभु, हरि हरि महादेव शिव शंभु।